एक समय ऐसा था जब हमारी दुनिया में डायनासोर का राज चलता था। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पे राज किया डायनासोर ने। डायनासोर की कई प्रजाति थी, इनमें कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। और कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ और कौन सी ऐसी घटना हुई जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? धरती पे डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। आज से करीब 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे, आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पे मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाजें। ये सारी डायनासोर प्रजाति जब धरती पे आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा दूर अंतरिक्ष से आ रहा, जब वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र गृह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता। यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को तो कुछ और मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब धरती के वातावरण के संपर्क में आए तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अटलांटिका ओशियो को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे और कुछ ही क्षण में एस्टेरॉयड सीखों की खाड़ी के पास जमीन से टकराता और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतनी शक्तिशाली था कि इसे टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंप की तरंगें उठने लगी। इसी वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहन किया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसकी 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जल के पूरी तरह से ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरे से तो बच निकले। ये तो महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वो धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत की लहर लेके आ रहा था। धूल की बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पे सूरज की रोशनी पहुंच पाना संभव हो गया। गर्म हवाओं के तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधे की आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गए और जो 10% जीव धरती पे बच गए, उसमें से सिर्फ वही जिंदा रह सका जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि उस महाप्रलय में लाखों संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधा की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पे डायनासोर के अंत एक छोटी प्रजाति के लिए बहुत सुनहरा अवसर लेके आया और वो प्रजाति थी मेमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिए थे। इतने बड़े महाप्रलय के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई और सतह पे फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे, उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारे नई प्रजाति जन्म लेने लगी। और आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये पर्वत यहाँ आने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गए और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई।
इसी जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज यानी एप्स। यहीं से मानव जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हो गया था। एप्स ये पेड़ों के ऊपर रहते थे जहां उनको खाने की कोई कमी नहीं था। इसी वजह से हमेशा पेड़ों पे ही रहते थे। लेकिन अब समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा और बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गया। एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने के तलाश में इन्होंने पेड़ से उतरने का निर्णय लिया। जो थे हमारे पूर्वज, जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनका आकार 4 फीट लंबा होता था। कई हजार साल पहले विकास करने के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पे चलने लगे और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था और धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया और समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया था। और आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी। अब हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे थे। वो आग में पका मांस भी चबाकर खाने लगे थे, जिससे उसकी ऊर्जा कम खत्म होती थी। इसी वजह से ये ऊर्जा उनके दिमाग में खर्च होने लगी। अब और हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो चुका था। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने अपने आवश्यकता अनुसार अपना काम शुरू कर दिया। ये इतना आसान नहीं था। इसे होने में कई करोड़ वर्ष लग चुके। तो शायद आप जान चुके होंगे कि आखिर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही कोई हिस्टोरिकल स्टोरी के साथ।